अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी राष्ट्रीय लोक अदालत के जे दरभंगा में 3 जगह आयोजित भेल। एकर उद्घाटन दरभंगा के व्यवहार न्यायालय के जिला जज और दरभंगा के डीएम और एसएसपी द्वारा संयुक्त रूप से कयल गेल। दरभंगा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन जिला जज विनोद कुमार तिवारी, जिलाधिकारी राजीव रोशन और एसएसपी अवकाश कुमार कयलनि। राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन दीप प्रज्वलित कयल गेल। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में ई राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित भेल। एहि दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से एवं आपसी सुलहनामा के आधार पर कंपाउंडेबल बात सबके सुनवाई कयल गेल और ओकर निस्तारण कयल गेल। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमा के सुनवाई कयल गेल, जाहिमे विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित बाद यथा शमनीय आपराधिकवाद, एनआई एक्ट, बैंक ऋण वसूलीवाद, मोटर दुर्घटना दावावाद, श्रम विवाद, विद्युत एवं पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण विवाद, सेवा संबंधी विवाद, राजस्व मामला एवं अन्य दीवानी मामला जना किराएदार सुखाधिकार निषेधाज्ञावाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु संबंधित वाद एवं बीएसएनएल इत्यादि से संबंधित वाद के निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर कयल गेल। मानव समाज और उसकी संस्कृति को वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। अगर न्याय नहीं होगा तो बलवान कमजोर के ऊपर हावी होता है और जंगल का शासन होता है, उस प्रकार की व्यवस्था समाज में होगी और कहीं भी वो मानवोचित नहीं। उस कड़ी में आप देखेंगे तो लोक अदालत की परंपरा न्याय की प्रक्रिया को पुनर्परिभाषित करने जैसा है, इसे फिर से मूर्त रूप देने जैसा है। क्योंकि न्याय अस्थायी तभी होता है जिसमें दोनों पक्षकार को लगे कि वास्तव में न्याय हुआ। न्याय की स्वीकारोक्ति पे बल दिया गया है और इसीलिए सुलहनीय बातों का निपटारा यहाँ किया जाता है। अगर दो पक्षकार लड़ते हैं तो न्याय कहीं न कहीं दोनों पक्षकारों के बीच में होता है। न्याय की डोर जो है वो कहीं न कहीं जो एक पक्ष चाहते हैं और दूसरे पक्ष चाहते हैं, उसी के बीच में निराकरण नहीं होता है। और अगर दोनों पक्ष एग्री नहीं होते हैं तो फिर वो अपीलीय न्यायालय में और आगे के उच्चतर संगठन के न्यायालय में वाद लंबित हो जाता है। यानी फाइनली अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे वादों की संख्या घटती नहीं, वो इस न्यायालय से बढ़ के अपीलीय न्यायालय में पहुंच जाता है। लेकिन लोक अदालत वास्तव में समाधान कराता है जहाँ पे दोनों पक्षकार इस बात के लिए एग्री होते हैं कि हम इतना करके इस बात को समाप्त करते हैं। दरभंगा में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के लॉ एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में हुनक कार्यालय प्रकोष्ठ में पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट 1994 के क्रियान्वयन एवं एक्ट के अंतर्गत जिला में अल्ट्रासाउंड क्लिनिक एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करे हेतु अनुज्ञप्ति दे एवं अनुज्ञप्ति के नवीकरण करे के लॉ बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में सिविल सर्जन दरभंगा अनिल कुमार पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के अंतर्गत दरभंगा जिला में अल्ट्रासाउंड क्लिनिक एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करे हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त एवं नवीकरण करे के लेल देल गेल संबंधित चिकित्सक के आवेदन प्रस्तुत कयल गेल। बैठक में जिला स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य के उपस्थिति में उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अल्ट्रासाउंड क्लिनिक सेंटर के अनुज्ञप्ति के लेल प्रपत्र ए में देल जाए वाला वांछित जानकारी के साथ संलग्न कयल जाए वाला दस्तावेज पर चर्चा कयल गेल। जिलाधिकारी कहलन जे आवेदक दरभंगा जिला में केवल 2 ही अल्ट्रासाउंड क्लिनिक या सेंटर चला सके, 200 अधिक नहीं। वो सिविल सर्जन के पूर्व में सरकारी चिकित्सक के नाम निर्गत अनुज्ञप्ति के जांच कऽ के निर्देश दिलन। जिलाधिकारी कहलन जे हुनक स्थानांतरण भ जाए के उपरांत अनुज्ञप्ति रद्द भ जेबाक चाही। के साथ ही आवेदक एहि आशय के शपथ पत्र दैत जे उनका नाम से 200 अधिक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक या केंद्र संचालित नहीं भ रहल अछि, प्राप्त करे के निर्देश देल गेल। साथ ही वांछित प्रमाण पत्र अद्यतन हुए एकर जांच कऽ के लेल कहल गेल। नव अल्ट्रासाउंड क्लिनिक सेंटर संचालन के अनुज्ञप्ति हेतु देल गेल आवेदन के लेल 4 सदस्यीय समिति द्वारा 3 दिन के अंदर स्थल जांच कऽ के
एवं सलाहकार समिति के 1 सप्ताह के अंदर कागजात के जांच को अनुशंसा भेजे के निर्देश दिल गए। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा टोनी कुमारी, सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर प्रतिभा झा, डॉक्टर रौनक खातून, डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता, रितु सिन्हा, विजय शंकर पाठक, अधिवक्ता सह विधि सलाहकार दिवाकर कुमार ठाकुर उपस्थित छला। मोतिहारी में पुलिस द्वारा पीएफआई के राज्य सचिव के गिरफ्तार किया गया। बिहार के मोतिहारी से एक पैघ खबर आबि रहल है, जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राज्य सचिव रियाज मारूफ के मोतिहारी पुलिस गिरफ्तार कर लेलक अछि। मोतिहारी पुलिस के ई पैघ उपलब्धि मानल जा रहल अछि। बतायल जा रहल है जे गिरफ्तार रियाज के तलाश एनआईए के द्वारा पिछला किछु महीना से कयल जा रहल छल और ओकर गिरफ्तारी के लेल पहले कई दफे एनआईए और एटीएस द्वारा लगातार छापेमारी कयल गेल पर हर बेर ओ चकमा दऽ कऽ फरार भऽ जाइत छल। पर एहि बेर मोतिहारी एसपी के ठोस सूचना मिलल, जेकरा आधार पर पुलिस चकिया थाना क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित मछली बाजार से रियाज के गिरफ्तार करलक। बतायल जाइत है जे रियाज के ओतऽ कोनो फंक्शन होय के छल, जाय में शामिल होय के लेल ओ बाहर से आयल छल। एहि बीच पुलिस ओकरा गिरफ्तार करलक। गिरफ्तार रियाज मारूफ चकिया थाना क्षेत्र के कुआ गांव के रहे वाला अछि। पहले वो बेकरी के काम करे छल और फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ल और ओहि संगठन में वो राज्य सचिव के पद पर छल। एहि बीच एक वीडियो वायरल भेल छल, जाहि में चकिया गांधी मैदान में ओ पीएफआई सदस्य के ट्रेनिंग दऽ रहल छल। साथ ही फुलवारी शरीफ कांड में भी ओकर संलिप्तता पायल गेल छल, जेकरा बाद से ओकर गिरफ्तारी के लिए लगातार एनआईए और एटीएस द्वारा छापेमारी कयल जा रहल छल, लेकिन हर बेर वो फरार हो जाइत छल। गिरफ्तारी के संबंध में मोतिहारी एसपी कांतेश मिश्रा मीडिया के जानकारी दैत बतौलन जे पीएफआई के राज्य सचिव के रूप में कार्य कर रहल रियाज मारूफ के गिरफ्तार कर लेल गेल हन। ओकरा पिपरा थाना क्षेत्र में राखि कऽ पूछताछ कयल जा रहल अछि। साथ ही एनआईए और एटीएस के एकर सूचना देल जा चुकल अछि और आब ओहि एजेंसी सब द्वारा पूछताछ कयल जा रहल अछि। सुबह करीब 10 बजे के आसपास चकिया से पीएफआई के जो मेंबर हैं और वाइस प्रेसिडेंट बता रहे हैं अपने आप को पीएफआई के, रियाज मारूफ, इनकी गिरफ्तारी हुई। हम लोगों ने एटीएस और एनआईए को इन्फॉर्म किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। फिर पूछताछ के उपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी। इनके विरुद्ध एनआईए में एक केस दर्ज है, इसके अलावा बलराज थाना मुजफ्फरपुर में केस दर्ज है और आज की पूछताछ के बाद हम लोग कब से काम कर रहा था पीएफआई में, कुछ जानकारी है? अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और क्या इसके विरुद्ध कोई इनाम भी घोषित किया था? ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम लोग एनआईए को बता चुके हैं और उनकी जो टीम आने वाली है पूरी पूछताछ करेगी। इसमें कोई और नया नाम? अभी वर्तमान में पूछताछ चली रही है, कुछ घंटे पूर्व ही गिरफ्तारी हुई है, तो अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। सर, इसके घर में कोई फंक्शन वगैरह था क्या, उसी के लिए आया था मार्केटिंग का? बता रहे हैं घर में कोई फंक्शन की बात बता रहे हैं। एसएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832 760000 पर। टारगेट आईआईटी जेईई पीएमटी इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा, अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर
पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667885650 70011411105। ईमेल info@targetIITJEEPMT.com और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी, इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लहरियासराय के गिदरगंज में श्री श्री 1008 बाबा गणिनाथ पूजनोत्सव के आयोजन भेल। परम पूज्य संत शिरोमणि श्री श्री 1008 गणिनाथ गोविंद पूजा समिति गोविंद नगर गिदरगंज की ओर से बाबा गणिनाथ गोविंद पूजनोत्सव के आयोजन गोविंद नगर बलुआही में कयल गेल, जाहि में दरभंगा जिला एवं अन्य जिला से हजारों श्रद्धालु एहि पूजा में भाग लेलन। मौसम खराब रहे के बावजूद भारी बरसात के बीच श्रद्धालु के तांता लागल रहल। एहि अवसर पर पूजा समिति के संरक्षक डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्ता कहलन जे एहि वर्ष पूर्व वर्ष से अधिक श्रद्धालु द्वारा बाबा के पूजा अर्चना कयल गेल। डॉक्टर गुप्ता आगा कहलन जे बाबा के कृपा दूर दूर तक लोग के प्राप्त भ रहल अछि और यह कारण है जे एहि वर्ष श्रद्धालु के काफी भीड़ रहल। आगा ओ कहलन जे बाबा के दरबार में लगभग 5000 श्रद्धालु दर्शन करऽ पधारलन एवं बाबा के आशीर्वाद प्राप्त केलन। आई के दिन श्रद्धालुगण समाज एवं राष्ट्र के कल्याण हेतु आराधना करैत छथि, जाहिसँ सामाजिक समरसता कायम होइत अछि। एहि वर्ष स्थापना के षष्ठम वर्ष अछि। अनिल आजाद जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कहलन जे सर्व कानू हलवाई समाज के अंदर बाबा के दरबार में आबै से सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित होइत अछि। अवसर पर स्थानीय विधायक संजय सरावगी पहुंचला और बाबा के आशीर्वाद प्राप्त कलन। समिति के संरक्षक श्यामचंद्र गुप्ता एल जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार से मांग कलन जे संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ गोविंद के जन्मोत्सव के दिन राजकीय अवकाश घोषित कयल जाए। पूजा समिति के अध्यक्ष प्रमोद शाह, संयुक्त सचिव बिंदेश्वर प्रसाद विमल, सत्यनारायण शाह, राजकिशोर प्रसाद, सुनील गावस्कर, अंजनी कुमार, सोनू कुमार, महावीर शाह, प्रमोद समेत कई लोग इस मौका पर मौजूद छला। हर साल की भांति इस बार भी यह 6वां वर्ष है हम लोग का, और ये मौसम प्रतिकूल रहने के बावजूद भी यहाँ भीड़ जो है पिछले साल से भी ज़्यादा इस बार भीड़ उमड़ पड़ा है। और इस बार मैं देख रहा हूँ कि अपने ज़िला से नहीं दूसरे ज़िला से भी लोग आए हैं दर्शन करने। और हम इस पूजा समिति के माध्यम से एक बिहार सरकार से मांग रखना चाहते हैं कि ये छुट्टियां जो होती है, साथ अवकाश जो होता है, इस अवकाश को सरकारी आवास ये घोषणा किया जाए, ये छुट्टी घोषित किया जाए, ताकि हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपने काम से छुट्टी लेकर के इसको अच्छे ढंग से मनावे। यही मेरा मतलब। क्या शुभ नाम हुआ सर का? मेरा डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्ता। बाबा गणिनाथ का पूजा प्रत्येक साल करते हैं। 2018 से हम लोग यहाँ पूजा स्टार्ट किए थे और प्रत्येक जिला से हमारे स्वजाति कानू हलवाई समाज के लोग यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कानू हलवाई समाज के कुलदेवता बाबा गणिनाथ गोविंद जी हैं और उनका जन्मोत्सव हम लोग आज मना रहे हैं। प्रत्येक साल की भांति हम लोग आज के दिन फिर एक बार मना रहे हैं हर्ष उल्लास के साथ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बरसात होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी भीड़ जो हम लोग के उम्मीद से ज़्यादा है, और यहाँ आकर अपने आप को उत्साह दिखाते हैं और सद्भावना कायम दिखता है हम लोग के बीच में। और एक बात और है, हमारे प्रोफेसर साहब ने अभी जो मांग रखा है कि सरकारी छुट्टी घोषित किया जाए गणिनाथ बाबा के नाम पर एक दिन ही, जो मैं चाहूँगा कि इसका मैं समर्थन करता हूँ और सरकार से भी हम इस बात की मांग रखते हैं। दरभंगा में आई सुबह से झमाझम बारिश भेल, जाहि कारण मौसम सुहाना भ चुकल अछि और सबसे ज्यादा चेहरा यदि खिलल हन
तो वो किसानक चेहरा अछि। किसान सब एहि बारिश के काफी इंतजार कर रहल छला, चूँकि वो धान तक कोनो रूप में अपन रोपि लेने छलथि, लेकिन फेर से ओहि धान में पानि के दिक्कत भ गेल छल। आब जे ई बारिश भेलन ओहिसँ थोड़ेक दिन जरूर किसान निश्चिंत रहता, कियाक तऽ लगभग 4 इंची पानि हर खेत में देखल जा रहल अछि। वर्षा हो रहल छै, एहिमे किसान के कते फायदा भऽ रहल छै? 80%। क्या इससे क्या फायदा होगा? पानी रहेगा जल में, खरपतवार नहीं होगा, मतलब धान के उपजा जब बढ़िया होगा, अच्छा किसान के लिए खुशहाली है। एम्हर दोसर तरफ एहि बारिश से लहरियासराय के गुदरी बाजार में स्थिति नारकीय भ गेल। दरभंगा में आइ आने सुबह भेल झमाझम बारिश के कारण लहरियासराय गुदरी बाजार की स्थिति नारकीय भ गेल। जल जमाव के कारण दुकानदार सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ल। दुकानदार सबके सामान उच्च स्थान पर राखैत देखल गेल। दरअसल अचानक जोरदार बारिश जखन भ जाइत अछि तऽ शहर के स्थिति नारकीय भ जाइत अछि और ओहि कारण आइ गुदरी बाजार और बाजार के दुकानदार सब भी पूरा प्रभावित भेला। दरभंगा में प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन कयल गेल। प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन जिलाधिकारी के सौंपल गेल, जाहि में मांग कयल गेल जे जल्द से जल्द नियोजित शिक्षक के राज्यकर्मी के दर्जा देल जाय। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में शिक्षक सब मौजूद छला। कार्रवाई करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी देना होगा, देना होगा, देना होगा। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी देना होगा, देना होगा, देना होगा। मुख्यमंत्री के समक्ष शिक्षकों के प्रदर्शन में भाग लेने वाले शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश को वापस लेने के लिए 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री के उद्घोषणा के अनुसार नियोजित शिक्षकों को यथाशीघ्र राज्यकर्मी की दर्जा देने के लिए, साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने सहित 14 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए आज हम जिला पदाधिकारी दरभंगा के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार से आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया है उस वादा को पूरा कीजिए। धरना देना, प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है और धरनार्थियों पर या प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का आदेश मैं समझता हूं लोकतंत्र के मान्यताओं के विरुद्ध है। अतः हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि किसी भी आंदोलनकारी शिक्षकों पर जो कार्रवाई का आदेश निर्गत किया गया है उसे यथाशीघ्र वापस लिया जाए। अगर सरकार इन धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमारे मांगों के पूरा करने के प्रति गंभीर नहीं होती है तो हम बिहार के शिक्षक इससे भी बड़े आंदोलन के संदर्भ में विचार करेंगे और आंदोलन को मजबूर होंगे। SCS मिथिला के अय अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।